हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 11 का, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर 11 है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो हमने पार्ट 1 और 2 में काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, जैसे कि मीनिंग, फीचर्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप हमने पार्ट 1 में कर लिया था। फिर हमने पार्ट 2 में कवर किया था एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो हमने ये पार्ट 2 में किया था। अब बारी है पार्ट 3 की। ये एक लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है हम वो जानेंगे इस पार्ट 3 में। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम किसका, वन पर्सन कंपनी है, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ओपीसी। तो वन पर्सन कंपनी क्या होती है हम उसका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, और उसके फीचर्स, वन पर्सन कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हम इसके पढ़ेंगे इस पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो उनको जाके देखो, और पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैंने पूछा था सबसे कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 की वीडियो देखना चाहोगे या फिर चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना चाहोगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट की, ठीक है। वो पोल जो मैंने डाला था उसमें भी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी लोग थे उन्होंने कहा कि पार्ट 3 ले आओ। तो बस आपकी रिक्वेस्ट पर पार्ट 3 आ गया है, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम ये टॉपिक करने वाले हैं जो जो मैंने बताए थे। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200। सॉरी, मिनिमम नंबर जो है मेंबर्स के वो 2 हैं एक प्राइवेट कंपनी अगर हम बात करें तो, और मैक्सिमम नंबर की जो लिमिट है वो है 200। ये प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है इधर की साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। वहीं राइट साइड अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ निकल के आता है, पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी में क्या है, कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और जो मैक्सिमम नंबर है मेंबर्स के उनकी कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट थे, ठीक। सेकंड आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू बाय सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं करती लोगों को कि वो उनकी सिक्योरिटीज को खरीदें, ठीक है। तो ये एक सेकंड पॉइंट बन जाता है प्राइवेट कंपनी का। वहीं हम दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स। प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक से नहीं कहती कि आके मेरे शेयर्स वगैरह वगैरह खरीदो या फिर सिक्योरिटीज को खरीदो, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है इन्वाइट करती है पब्लिक को, ठीक है, कि वो उनके शेयर्स को खरीदे, इन्वेस्ट करे उस कंपनी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसमें, द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं। हमने एक फीचर भी पढ़ा था इसमें कंपनी का कि शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, जिससे कि वो शेयर्स इजीली हम किसी को भी दे सकें, वो पर्सन कुछ भी कर सके, मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं वो शेयर्स इजीली, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो है ट्रांसफरेबल होते हैं, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं जो उन आर्टिकल्स में लिखे होते हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग वो उन शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं, और जो भी उनका रहता है खरीदना और इन्वेस्ट करना वो सब रहता है प्राइवेट कंपनी में। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है पब्लिक कंपनी में, लेकिन इधर प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबल शेयर्स के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी में शेयर्स बहुत इजीली जो है ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। हर प्राइवेट कंपनी में कम से कम एटलीस्ट वही कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर्स चलाने वाला उस कंपनी को, ठीक, कम से कम 2 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है डिफरेंस, द साइज ऑफ प्राइवेट कंपनी इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू द पब्लिक कंपनी। हालांकि प्राइवेट कंपनी का साइज भी बहुत बड़ा होता है, पर अगर हम पब्लिक कंपनी से कंपेयर करें तो उसका साइज पब्लिक कंपनी से छोटा होता है प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। दूसरी तरफ वही सेम चीज है थोड़ी सी, द साइज ऑफ पब्लिक कंपनी इज वेरी ह्यूज, ठीक है। ये जबरदस्ती का वर्ड है, ठीक है, ये नहीं है। तो वेरी ह्यूज मतलब जो पब्लिक कंपनी का साइज होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है अगर हम प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करें तो, और प्राइवेट कंपनी का साइज स्मॉल होता है अगर हम कंपेयर करें तो पब्लिक कंपनी से, ठीक है। तो ये थे डिफरेंस, ठीक, इजी बेसिक पॉइंट्स थे हमेशा की तरह। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ आया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है 1% कंपनी। अब 1% कंपनी क्या होती है वो हम इसमें जानेंगे। रीड करना एक बार शुरू करते हैं इसको। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। इसे इंट्रोड्यूस किसने किया है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है 1% कंपनी। ठीक है। ओपीसी वही है 1% कंपनी। प्रोवाइड्स अ होल न्यू ब्रैकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु लुक फॉरवर्ड टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स विद अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। तो ओपीसी ने प्रोवाइड किया एक नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी ओपीसी ने उन लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं अपना आगे का एक नया वेंचर शुरू करने का। ठीक है। वेंचर मतलब कोई नया बिजनेस शुरू करने का वो सोच रहे हैं आगे, और एक स्ट्रक्चर में, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में अपने बिजनेस को वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो ओपीसी ने ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी उन लोगों को। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन ओपीसी इज द सेम एज दैट ऑफ फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो प्रोसेस है ओपीसी को सेटअप करने का, पूरा सेटिंग उसकी जो भी है सेम है किसकी जैसी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही है उसका पूरा प्रोसेस। ठीक। आगे एक डेफिनेशन आ जाती है अच्छी सी। A 1% company as a company that has only 1% as its member। 1% कंपनी, जैसे नाम से पता चल रहा है एक मेंबर की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है। तो कंपनी दैट हैज ओनली 1% एज इट्स मेंबर, सिर्फ 1% होता है उसका मेंबर। फर्दर मोर, अगर हम और ज्यादा इसको डीप में पढ़ें तो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नथिंग बट सब्सक्राइबर्स टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नथिंग, जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो कुछ नहीं, बस सब्सक्राइबर्स हैं टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स उस पर्टिकुलर कंपनी के। ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं वो उस कंपनी के, और इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो मेंबर्स होते हैं उस कंपनी के, वही लीगली डॉक्यूमेंट्स के सब्सक्राइबर्स, मतलब उसकी देख रेख करने वाले, उसको चलाने वाले, सब कुछ। ठीक है। और उसको शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, होता एक ही मेंबर है। सो एन एपीसी इज इफेक्टिवली अ कंपनी दैट हैज ओनली वन शेयर होल्डर एज इट्स मेंबर। तो ओपीसी जो है एक इफेक्टिवली अ कंपनी हम उसको कह सकते हैं दैट हैज ओनली वन शेयर होल्डर एज इट्स मेंबर, जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है एज इट्स मेंबर, उसका मेंबर। ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट 1% कंपनी का। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। इसके क्या क्या फीचर्स हैं या फिर कहें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सिंगल मेंबर। तो फीचर हमने जैसे ओपीसी 1% कंपनी, नाम से पता चल रहा है 1%, तो सिंगल मेंबर आ गया एक पहला फीचर इसका। ओपीसीज कैन हैव ओनली 1% ऑफ और शेयर होल्डर अनलाइक अदर प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। तो ओपीसी में एक मेंबर होता है या फिर कहूँ तो शेयर होल्डर, लेकिन होता एक ही है, इसलिए यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स का बन गया सिंगल मेंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनी, द मेंबर ऑफ एन ओपीसी हैज टू नॉमिनेट अ नॉमिनी विद द नॉमिनीज रिटर्न कंसेंट अ फाइल इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां पे भी वो एक नॉमिनी मांगते हैं। ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही चीज है, मतलब बैंक से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ नॉमिनी क्या होता है। तो मेंबर ऑफ एन ओपीसी हैज टू नॉमिनेट अ नॉमिनी, उन्हें एक नॉमिनेट चुनना होता है, एक नॉमिनी को नॉमिनेट करना पड़ता है। ठीक है। विद द नॉमिनीज रिटर्न कंसेंट, एक उनका पूरा कंसेंट होता है, लिखा हुआ है, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो उनको एक नॉमिनी चुनना पड़ता है इस ओपीसी के अंदर। ठीक है। और उसको फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी। हमने इसके बारे में पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ, तो उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसको फाइल करवाना भी पड़ता है। ठीक है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी नॉमिनी की। फिर थर्ड आता है इसमें नो परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था पहले, कि उसका कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है। परपीचुअल सक्सेशन का हमने मतलब जो पढ़ा था लाइबिलिटीज में, सॉरी कंपनी के फीचर्स में हमने पढ़ा था परपीचुअल सक्सेशन। तो उसमें क्या मतलब था कि उस कंपनी का कभी एंड ना हो। तो यहाँ पे आ गया नो परपीचुअल सक्सेशन, मतलब कि एंड हो सकता है। क्यों? सिंस देयर इज ओनली वन मेंबर इन एन ओपीसी, क्योंकि सिर्फ एक ही मेंबर है ओपीसी में। हिज डेथ विल रिजल्ट इन द नॉमिनी चूजिंग और रिजेक्टिंग टू बिकम इट सोल मेंबर। अब जो पर्सन था 1% कंपनी में, जो एक पर्सन था उसकी डेथ हो गई अगर, ठीक है, तो बात किस पर आएगी अब? नॉमिनी पर, कि नॉमिनी को, जो उस पर्सन ने नॉमिनी चुना हुआ था, अब वो नॉमिनी जो है कंटिन्यू करेगा उसकी जगह पर या फिर रिजेक्ट कर देगा उसकी मेंबरशिप को। तो ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे परपीचुअल सक्सेशन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि अब वो जो पर्सन था 1% कंपनी में वो तो हट गया ना, उसकी डेथ हो गई है। अब नॉमिनी को डिसाइड करना है कि वो उसको कंटिन्यू करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये था थर्ड पॉइंट, नो परपीचुअल सक्सेशन। प्राइवेट कंपनी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3(1)(c ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिंगल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पस। फर्दर इट डिस्क्राइब्स ओपीसी एज प्राइवेट कंपनीज। अगर हम सेक्शन 3(1)(c के अकॉर्डिंग देखें कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ सेक्शन से,
ठीक है। तो उसमें सिंगल पर्सन जो है कंपनी को फॉर्म करेगा, कंपनी को बनाएगा किसी लॉफुल पर्पस के लिए, ठीक है, कुछ काम करने के लिए कंपनी बनेगी, ठीक है। फर्दर इट डिस्क्राइब्स एज ओपीसी एज प्राइवेट कंपनी, तो उसको हम प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं क्योंकि वहां कुछ लॉफुल पर्पस था उस कंपनी को बनाने का, ठीक है, इसलिए उसको प्राइवेट कंपनी भी हम कह सकते हैं। तो ये एक फीचर बन जाता है प्राइवेट कंपनी, हम 1% कंपनी को कह सकते हैं, ठीक। फिर आता है इसमें कॉमन सील, एन ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू गिव अ लीगल आइडेंटिटी बाय स्पेसिफाइंग अ नेम अंडर विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस कुड बी कैरिड ऑन। वो जो 1% कंपनी है उसको अपनी एक लीगल आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, एक अपना स्पेसिफाई नेम देना पड़ेगा जिसमें वो एक्टिविटीज बिजनेस की होंगी, ठीक है। तो कॉमन सील भी वही चीज आ गई, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था फीचर्स में, अगर वो वीडियो देखी होगी तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ फीचर्स 1% कंपनी के, आई होप ये समझ आए होंगे। आगे हमारे आ जाते हैं इसमें एडवांटेजेस, फायदे, ठीक, 1% कंपनी के क्या क्या हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला इसमें हमारा है क्विक डिसीजंस, हम इसमें डिसीजंस बहुत क्विकली ले सकते हैं, जल्दी ले सकते हैं। क्यों? क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन ड्यू टू कंप्लीट कंट्रोल बाय द ओनर, देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन, क्योंकि एक ही मेंबर है, ठीक, तो वहां पे उसको एक्शन लेने की पूरी आज़ादी है, कुछ भी डिसाइड करने की आज़ादी वहां पर उसको है, तो डिसीजन जो है वो जल्दी ले सकता है, किसी से पूछना नहीं है उसको ज़्यादा, ठीक। बहुत सारे ग्रुप जो मेंबर्स तो है नहीं जो उसको ग्रुप में डिस्कशन करना पड़े, पहले अकेला इंसान है, आराम से उसको पूरी आज़ादी है अपने एक्शंस को लेने की, ठीक है। सेकंड आता है हमारा सीक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेट्स वगैरह आराम से मतलब अपने तक ही रहते हैं, शेयर नहीं होते इधर से उधर। रीड करते हैं एक बार इसको, देयर इज नो नीड टू शेयर बिजनेस इन्फॉर्मेशन विद एनी अदर पर्सन, देयर फॉर बिजनेस सीक्रेसी इज इंश्योर्ड। तो इधर कोई जरूरत ही नहीं है अपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ, किसी और पर्सन के साथ शेयर करने की, तो यहाँ पे बिजनेस सीक्रेसी जो है वो इंश्योर रहती है, मतलब बिजनेस सीक्रेट्स यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। थर्ड आता है हमारे इसमें हाई मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है बहुत हाई रहता है। क्यों? द मोटिवेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द ओनर इज हाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट उसको होगा वो उसके पास ही रहेगा, कहीं इधर उधर शेयर नहीं होना है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसके पास ही रहना है। तो वो एक मोटिवेशन उसके लिए बन जाता है कि भाई जो भी पैसा मेरी मेहनत से आएगा वो मेरे पास ही रहेगा, तो एक मोटिवेशन डेवलप होता है उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड लाइबिलिटी, एक बार रीड करते हैं इसको। 1% कंपनी होल्ड्स अ लॉट ऑफ एफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज सिंस द लाइबिलिटी ऑफ द ओबीसी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड। सेम चीज है लिमिटेड लाइबिलिटी, जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स में सेम चीज थी, लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, हमने बहुत अच्छे से जाना था लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। तो इस 1% कंपनी में भी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ उतने के लिए वो लायबल होते हैं जितने उन्होंने शेयर उसमें लगाए हुए होते हैं, या उन शेयर्स की जितनी भी वैल्यू होती है सिर्फ उतनी वैल्यू के लिए वो लायबल होते हैं। द इंडिविजुअल कुड टेक मोर रिस्क इन बिजनेस विदाउट अफेक्टिंग और सफरिंग द लॉस ऑफ पर्सनल एसेट्स, जो इंडिविजुअल होगा उस 1% कंपनी में वो और ज्यादा रिस्क ले पाएगा बिजनेस में विदाउट अफेक्टिंग, बिना किसी लॉस के अपने पर्सनल एसेट्स के, ठीक है। कोई भी पर्सनल एसेट्स का लॉस उसको नहीं होगा क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है? जितने शेयर उसने लिए हैं कंपनी के सिर्फ उतने के लिए वो लाइबल है, ठीक। तो ये थे फायदे 1% कंपनी के। अब अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो आगे हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ 1% कंपनी, ठीक। सबसे पहला इसमें जो हमारा पॉइंट आता है वो है मेंबर्स, मतलब कि लोग कितने होते हैं इसमें, वो एक डिसएडवांटेज बन जाता है मेंबर्स की वजह से। मेंबर्स की वजह से क्यों बन जाता है? इसलिए क्योंकि ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी एंड ऑल्सो नॉमिनी टू द सोल मेंबर इन द कंपनी, वो एक पर्सन जो है वो इंडिया का सिटीजन और रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और वो एलिजिबल हो ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और वो नॉमिनी भी हो एक सोल मेंबर एक कंपनी के अंदर, ठीक है। तो मतलब काफी सारे इसमें झंझट है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है ये मेंबर्स, ठीक है, जो पॉइंट बन जाता है मेंबर, एक इसका डिसएडवांटेज। फिर सेकंड आता है हमारा अनसर्टेन लाइफ, ठीक, इसको एक बार रीड करते हैं। The life of OPC is uncertain and unstable as the entire capital is held by a single person. जो भी इसकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनस्टेबल बिल्कुल निर्धारित नहीं है, कुछ किसी भी जगह पर ये मतलब ठीक नहीं है उसकी जो वो चल रहा है, ठीक है। एज द एंटायर कैपिटल इज हेल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूरी कैपिटल है वो किसकी लगी हुई है? सिर्फ एक पर्सन की लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, जिस वजह से उसकी लाइफ जो है अनसर्टेन कहलाती है उस 1% कंपनी की, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें नो डेमोक्रेसी, इसको रीड करते हैं। A company should operate as a democratic institution with discussion and decision by voting, but in an OPC there is no democracy. कंपनी में एक डेमोक्रेसी होती है, मतलब लोग खुद इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं
ठीक है, अपने कि उनका डायरेक्टर कैसे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हो, लेकिन ओपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वोटिंग का डिसीजन नहीं ले सकते वो, कोई डिस्कस नहीं कर सकते किसी के साथ कि उनको डायरेक्टर कैसे चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे चाहिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। ठीक है, फिर एक लास्ट डिसएडवांटेज इसका आता है मोकरी ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोकरी का यहाँ मतलब है मजाक। ठीक, जो कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट है उसकी एक तरह से मजाक बन जाती है यहाँ पर। क्यों? द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी मेक्स मोकरी ऑफ द कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट बिकॉज कंपनी नीड्स मोर देन 1 पर्सन। एक कंपनी का मतलब क्या होता है यार, खुद सोचो, एक कंपनी बनी हुई है तो उस कंपनी का मतलब क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे लोग काम करें। ठीक, भले ही वो जो भी काम कर रहे हैं अपना ऑब्वियसली अच्छा ही काम कर रहे होंगे, सोसाइटी के लिए कर रहे होंगे, तो एक मजाक बन गई है क्योंकि सिर्फ 1 पर्सन इस कंपनी में है। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज बन जाता है कि मोकरी ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्सेप्ट। एक कॉर्पोरेट जो कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी में इतने इतने लोग होने चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ मजाक बन रहा है क्योंकि 1 पर्सन ही है इसमें। तो पार्ट 3 के साथ ये वीडियो खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 11 भी हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं इस चैप्टर 11 के, मतलब पार्ट 1 और 2, तो वो जाके देखो। ठीक है, और अगर पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो उनको भी जाके देखो और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी हमारी चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्लस कुछ एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट मतलब वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में आते हैं, आएंगे भी। ठीक है, तो अगली वीडियो वही होगी। मिलते हैं उस अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।